बोलो बोलो। चलो भैया, अब शुरुआत कर देते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अरे भाई एल भी तो आएगा कि एल नहीं आएगा? ओमेगा की डायमेंशन खराब करोगे क्या? सर ओमेगा थोड़ी निकालना है, वी भी निकालना है ना। अच्छा वी भी निकालना है तो ठीक। वी भी तो 4v0 आएगा। ठीक। ओमेगा तो निकल ही आया। यानी इस रॉड पे, ऐसी रॉड्स पे आप कहीं पे भी निकाल लिया करोगे क्या? वेलोसिटीज। तो समझ लो आप कॉम्प्लेक्स मोशन के धीरे धीरे आपका बेस बन गया। नाउ द वेरी हॉट फेवरेट टॉपिक known as moment of inertia। क्या बन गया भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा जरा एनालॉजी हो जाए। रोटेशनल डायनामिक्स और इसकी अगर हम एनालॉजी की बात करें, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू इनर्शिया। कैसे? ट्रांसलेटरी पार्ट में एंड रोटेटरी। एफ बराबर हम एम ए यूज करते थे, यहां टॉक बराबर आई एल्फा यूज करते हैं। सो एफ इज एनालॉगस टू टॉक, m is analogous to moment of inertia and a is analogous to angular acceleration। मतलब कि वहां पर, कहां पर? डायनामिक्स। इनर्शिया रिप्रेजेंट, इनर्शिया अपोज करता था चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मास जो है वो बोलता था नहीं मैं ज्यादा हूं तो मैं थोड़े फोर्स से नहीं चलूंगा, मेरे को और ज्यादा फोर्स लगेगा मूव करने के लिए। मास ऐसा विरोध करता था कि मुझे ट्रांसलेट होने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट होगा अगर मैं हैवी हूं तो। मींस मास इज देयर टू अपोज ट्रांसलेटरी मोशन, यानी फोर्स का अपोज। यही काम आई करता है यहाँ पे। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, उतना, क्या बोले तो, उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल है। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नीड ज्यादा टॉर्क टू प्रोड्यूस सेम अल्फा। तो यहाँ पे जो रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस चीज का अपोज करता है। तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाना चाहिए, जैसे वहां फोर्स के लिए मास था, वैसे यहाँ टॉर्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों। वैसे यहाँ टॉर्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों। नाउ लेट्स हैव इट्स डेफिनेशन। देखो भैया, एक ही बॉडी ले ली तुमने जो गई, एक ही सिंगल बॉडी ले ली, तो उसके भी बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। तो सर ये कौन डिसाइड करता है? तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी इंपॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ फ्रॉम this concept onwards, everything you are going to study in rotation will have a deeper connection with axis of rotation। तो टॉर्क हो, ओमेगा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एंगुलर मोमेंटम हो, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे किस पे? किस पे डिपेंड करेंगे बहुत ज्यादा? एक्सिस कौन सी? एक्सिस कौन सी? देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका बेसिक फॉर्मूला बताऊं, ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से x डिस्टेंस पे मास है, ठीक? और वैसा ही सेम मास y डिस्टेंस पे भी। बताओ, एक्सिस सेम, मास सेम, ठीक? और एक और एक्सिस है b b डैश, जो कि एक्सिस a डैश से d डिस्टेंस पे भी, ठीक?
ठीक, यहाँ पे रखा है मास m, यहाँ पे रखा है मास m, मास सेम। ठीक, अब देखना आप अंतर देखना, एक्सिस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई लिखना चाहे फॉर्मूला तो लिखता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर पॉइंट मास, जहां एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए अपने को मास तक। ठीक, R इज व्हाट, R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ये वाली, ये तिरछी विरछी नहीं चलेगी। ठीक, अब इधर देखो, अब अगर मैं सीधे लिख दूं कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर है, तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। मुझे लिखना पड़ेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर है, एक्सिस का नाम बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सिस को फील नहीं कर पाओगे, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन सिग्निफिकेंट मैनर। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक्सिस चेंज, पूरा पूरा फॉर्मूला गलत, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो, इसी एक्सिस के अबाउट एक दूसरा मास है, मैं नाम रखना चाहूंगा, तो इसको m1 कर लेते हैं, m1 कर लेते हैं, इसको m2 कर लेते हैं। ठीक है, a डैश के अबाउट ही m2 का हो जाएगा, बताओ m2y स्क्वायर। तो ये कंडीशन जो फॉर्मूले में दी है वो फुलफिल हो रही है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं यही m1 का bb डैश से निकालूं, देन इट विल बी m1 d प्लस x होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हो? यस सर। और यही चीज मैं अगर m2 के लिए निकालूं, then it would be m2 d प्लस y का होल स्क्वायर। गलत है कि सही? गलत है भैया, गलत है। m2 की bb डैश से जो डिस्टेंस है वो d माइनस वाई होगी। माइनस आर। ठीक, तो बताओ मास वही है, एक्सिस बदल गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। ठीक, हाँ। ये फॉर्मूला दिया पॉइंट मास के लिए, ये एक एग्जांपल नंबर 1। अब दूसरा देखो, अगर हमारा पॉइंट मास खुद एक्सिस के लाइन पे पड़ जाए, तो अब तुम इससे कहां से निकालोगे? तो इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस जो दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाए, क्योंकि वो खुद उस एक्सिस वहां से पास हो गए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1। अरे बोलो यार, आया या नहीं? आ गया सर। नोट करो, सब कुछ नोट करो। एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बॉडी की शेप इंपॉर्टेंट है, फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें। ठीक, आज की क्लास में लेकिन हम सिर्फ डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, जिसमें मासेस कंटिन्यूअस नहीं होंगे, रॉड, सिलेंड्रिकल, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मास की बात यहाँ पे होगी। आगे बढ़ें, बढ़ते हैं। चलो भैया, फॉर्मूला दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, क्वेश्चन हो जाए। ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है और m मास के 4 स्फीयर्स हैं, पॉइंट, जिनकी रेडियस r है, बट दिस r इज मच मच लेस देन a। तो बताओ ये पॉइंट स्फीयर हो जाएंगे एक्सिस के रिस्पेक्ट में और स्क्वायर के रिस्पेक्ट में? यस सर। ये नाउ स्क्वायर का नाम है ABCD। I want a moment of inertia of this discrete mass system with respect to axis AD.
अब आप तुरंत बड़े ध्यान से, लोग एक्सिस को वैल्यू नहीं देते, अरे देनी पड़ेगी। ठीक, 2m² सुनो सुनो सुनो, जल्दबाजी की जरूरत तो है ही नहीं हमको, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सीख रहे हैं। ये हमारी एक्सिस हो गई। अब बताओ, ये 4 मास में से 2 मास एक्सिस पे ही जीरो लाई हो कर जाएंगे। दे। हाँ, लेकिन जरा सावधानी, ये स्फीयर है लेकिन इनका रेडियस बहुत छोटा है, इसलिए ये पॉइंट स्फीयर है। जो अगर कहीं इनका रेडियस बड़ा होता, भैया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस से होता है, बट बिकॉज ऑफ आर इज मच मच लेस देन ए, इसलिए हम इन्हें पॉइंट स्फीयर मानेंगे, मतलब इन्हें इतना चुन्नू सा मानेंगे, और चुन्नू सा मान के 2 जीरो लगा देंगे। ये 2 जीरो किसके लिए है? ए और A डी और पे D वाले अब C है ma² पे और ये भी है ma² पे। बताओ इस सिस्टम का AD के अक्रॉस 2ma² पसंद आया? यस सर। ठीक, ऐसे ही मैं अब एक्सिस चेंज करूंगा। मैं बहुत खतरनाक वाला टीचर हो गया हूं आजकल, मेरे को ना तुमको फंसाने में अब मुझे मजा आने लगा है। पहले मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, क्योंकि तुम अब तैयार हो गए, अब तुम फंस सकते हो, तुम फंसने काबिल हो गए। ये बताओ, मुझे अब IAC चाहिए। वो एक्सिस का रोल क्या है, आज मैं तुमको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि एक्सिस को ना पहचाना, जरा सी गलती करी तो पूरा क्वेश्चन गया, खत्म, फिनिश। अब लोगों को लगेगी ये वाली डिस्टेंस टिडिंग और टिडिंग। अब जिसको आता होगा, a√2/2। अरे वाह, कौन बोला ये? a√2/2 को a/√2 बोल दो, बहुत बढ़िया। m a/√2 एक के लिए, प्लस m a/√2 एक के लिए, प्लस 2 जीरो फिर भी आ रहे हैं यार, ये क्यों आ रहे हैं? D और B पर अबाउट मास एक्सिस है। A और C वाले जीरो हैं ये, हाँ, अबाउट एक्सिस नहीं, एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो ये हो गया ma²/2 प्लस ma²/2, यानी ये आंसर आ गया ma²। तो बताओ किस में मिनिमम आया, AC में कि AD में? AC में। ठीक, ये जो एक्सिस, अभी अभी तो इन दोनों के केस में, अभी जो ये एक्सिस है ये प्लेन से ही पास हो रही है ना, मजा आ रहा होगा आपको बड़ा। नाउ आई विल हैव दिस काइंड ऑफ एक्सिस, तो मैं इसका नाम दूंगा आपको, ये वाली एक्सिस है, अंदर की तरफ जा रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं OO'। समझ जाओ, बना नहीं सकता मैं उसको, क्योंकि जो मार्कर है वो हवा में नहीं चलता, ये ऐसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, OO' एक्सिस है। अब मुझे IOO' भी चाहिए, OO', जल्दी से बताइए। 2m²। अब किसी का भी जीरो नहीं होगा, सब परपेंडिकुलर यार, ऐसे मार्कर रख लो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, चारों चारों। तो 2 का तो किया ही था,